नमस्कार साथियों, सारथी गुरुकुल में आप सभी का स्वागत है। चलिए देखते हैं आज 20 जुलाई 2022 की खबरों को जो न्यूज में रही, जिसे हम डिस्कस करने वाले हैं। पहला है भारतीय ओलंपिक संघ और अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष ने दिया इस्तीफा। देखेंगे कौन थे और नए कौन बनने वाले हैं। डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में नौसेना नवाचार और स्वदेशीकरण संगठन संगोष्ठी स्वावलंबन को संबोधित किनके द्वारा किया गया। उसके बाद देखेंगे हमारे आर्मी के प्रमुख कौन देशों की यात्रा पे गए हैं। उसके बाद देखेंगे एक्सपेट इनसाइडर रैंकिंग 2022 में शीर्ष पे कौन सा देश रहा, भारत की कौन सी रैंकिंग रही। उसके बाद देखेंगे इंटरनेशनल हॉकी का जो समापन हुआ दोस्तों, कौन सी देश विजेता टीम रही, भारत का कौन सा स्थान रहेगा। वन कार्ड भारत का यूनिकॉर्न बना है। देखेंगे दोस्तों यूनिकॉर्न क्या होता है, 100वें नंबर का यूनिकॉर्न कौन बना, भारत की यूनिकॉर्न में कौन सा रैंकिंग है। उसके बाद देखेंगे खेती में बाबू जगजीवन राम अभिनव किसान पुरस्कार किसे किसे दिया गया है। एससीओ अर्थात संघाई सहयोग संगठन की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी किसे बनाया गया है। हिनले पासपोर्ट इंडेक्स ये क्वार्टरली जारी होता है दोस्तों। देखेंगे कौन से देश की सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट है। उसके बाद देखेंगे यूपीएससी के नए सदस्य किन्हें बनाया गया। इंपॉर्टेंट है, आज के सीरीज में बहुत सारी डिटेल करेंगे, स्टैटिक और करंट को साथ में लेके पढ़ेंगे, लिंक करते हुए पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट है आज का, ट्राई कीजिएगा लिंक करने का। देखते हैं आज के पहले क्वेश्चन कौन सा है। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने भारतीय ओलंपिक संघ और अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक वर्डिक्ट आया जिसमें बोला गया था कि कोई भी व्यक्ति एक से अधिक पद नहीं रख सकता। इसी कारण को देखते हुए हाल ही में नरेंद्र बत्रा जी ने भारतीय ओलंपिक संघ और अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ के पद से इस्तीफा दे दिया। दोस्तों इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यदि बात करें दोस्तों यहां पे ओलंपिक की, तो ओलंपिक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट सेगमेंट मैं आपको बता रहा हूं, ट्राई कीजिएगा नोट करने का और लिंक करने का, क्योंकि हाल ही में 32वें ओलंपिक का आयोजन हुआ है, तो बहुत संभावना है कि वहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे यदि बात करूं आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत कब हुई, 1896 एथेंस से। दूसरा चीज याद रखिएगा दोस्तों, 32वें नंबर का ओलंपिक कहां हुआ, टोक्यो जापान में, याद रखिएगा। यदि बात करूं 33वें नंबर का ओलंपिक मतलब 2024 का पेरिस में होगा, और 2028 का लॉस एंजलिस अमेरिका में, और 2032 का होगा दोस्तों ब्रिस्बेन के ऑस्ट्रेलिया में। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ओलंपिक दिवस पूछा जाता है 21 जून अर्थात योग दिवस के 2 दिन बाद, मतलब 21, 22 और 23 जून को कौन सा दिवस मनाएंगे, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक दिवस। दोस्तों यदि बात करें ओलंपिक इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन का मुख्यालय कहां है, लुसाने स्विट्जरलैंड में, याद रखिएगा। उसके अलावा प्रेसिडेंट कौन है, थॉमस बॉक, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसके अलावा यदि बात करें 32वें ओलंपिक गेम्स में कौन सा देश शीर्ष पर रहा, अमेरिका, चाइना। उसके बाद दोस्तों याद रखिएगा भारत के स्थान कौन सा था, भारत का स्थान था 48 नंबर में, और पैरा ओलंपिक में 24वें नंबर पे, इंपॉर्टेंट है। और भारत ने 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल जीते। बहुत सारी शुभकामनाएं खिलाड़ियों को, पहली बार रिकॉर्ड इतने सारे मेडल लाया दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। देख सकते हैं इसके आंसर, और ये नरेंद्र बत्रा जी हैं, और ये रहा इसके डिटेल्स, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलते हैं आज के दूसरे क्वेश्चन में। हाल ही में नई दिल्ली के डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में नौसेना नवाचार और स्वदेशीकरण संगठन संगोष्ठी स्वावलंबन को किसने संबोधित किया। दोस्तों आप देख सकते हैं नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इस संगोष्ठी को संबोधित किया गया दोस्तों, स्वावलंबन नाम दिया गया है, इतना याद रखिएगा। इसके अलावा दोस्तों बात आई है डॉक्टर अंबेडकर जी की, तो अंबेडकर जी को जानते हैं हम संविधान के पिता बोलते हैं। एक चीज याद रखिएगा, इन्होंने आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आर्टिकल 32 मौलिक अधिकार का एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, याद रखिएगा। इसके अलावा यदि बात करें प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे अंबेडकर जी। मुक्त भारत बहिष्कृत भारत इनकी पत्रिका है, याद रखिएगा। इसके अलावा 14 अप्रैल को कानून दिवस के रूप में मनाते हैं, इंपॉर्टेंट है। और 1932 का पैक्ट गांधी जी और अंबेडकर जी के मध्य हुआ, पूछा जाता है 1932 का पैक्ट कब हुआ, किससे रिलेटेड था, याद रखिएगा। अंबेडकर और गांधी जी से रिलेटेड 1932 का पूना पैक्ट, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। चलते हैं आज के तीसरे क्वेश्चन पे, ये इसके डिटेल्स हैं, याद रख सकते हैं। बात करूं मैं
नरेंद्र मोदी, माननीय माननीय प्रधानमंत्री जी, अमित शाह गृह मंत्री जी, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री जी और पीयूष गोयल कॉमर्स कॉमर्स विभाग के मंत्री जी। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। राजनाथ सिंह एक राज्यसभा सांसद है दोस्तों, और सॉरी, राजनाथ सिंह हमारे लखनऊ से लोकसभा सांसद है। पीयूष गोयल जी राज्यसभा सांसद है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। चलते हैं आज के तीसरे क्वेश्चन। हाल ही में थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे किस देश के 3 दिवसीय यात्रा पर है? दोस्तों बताना चाहूंगा, हाल ही में थल सेना प्रमुख मनोज पांडे जी हमारे बांग्लादेश के साथ कुछ विभिन्न विषयों पर चर्चा करने के लिए बांग्लादेश गए हुए हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 3 दिवसीय यात्रा के लिए कौन से देश में गए हैं? बांग्लादेश में, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये आप देख सकते हैं आंसर और ये इसकी डिटेल। यदि मैं बात करूं दोस्तों सेना प्रमुख की, क्योंकि सेना प्रमुख से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, जैसे थल सेना प्रमुख आप समझ पा रहे हैं मनोज पांडे, नौसेना प्रमुख इंपॉर्टेंट है, एडमिरल लगाते हैं दोस्तों आर हरिकुमार, और एयर चीफ मार्शल है वर्तमान में वी आर चौधरी, और पूरे सेना के प्रमुख राष्ट्रपति होते हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और राष्ट्रपति चुनाव हो रहे हैं तो कुछ क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं। जैसे हम बांग्लादेश की बात करें हैं तो बांग्लादेश से जो जो क्वेश्चन है हम पढ़ सकते हैं। जैसे पहला है संप्रीति युद्धाभ्यास, हमारे और बांग्लादेश के मध्य एक युद्धाभ्यास का नाम है। दूसरा, बिमस्टेक की हेडक्वार्टर कहां है दोस्तों? बांग्लादेश की राजधानी ढाका में। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, वहां की मुद्रा टका है, वहां के पीएम है शेख हसीना, इंपॉर्टेंट है, याद रखें। इसके अलावा दोस्तों हाल ही में पद्मा पुल का निर्माण किया गया। पद्मा पुल अर्थात पद्मा, गंगा नदी को वहां पद्मा कहा जाता है। इसके अलावा सबसे लंबी स्थलीय सीमा हमारी बांग्लादेश के साथ लगती है, इंपॉर्टेंट है, पाकिस्तान मत कीजिएगा, गलत हो जाएगा। इसके अलावा मिताली एक्सप्रेस भारत और बांग्लादेश के मध्य चलाई जा रही है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 1971 में बांग्लादेश अलग हुआ पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान से अलग हुआ बांग्लादेश, याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। चलते हैं आज के चौथे क्वेश्चन में। चौथा क्वेश्चन है हाल ही में जारी एक्सपेट इनसाइडर रैंकिंग 2022 में किसने शीर्ष स्थान हासिल किया? दोस्तों यदि बात करूं रैंकिंग की तो इसमें मेक्सिको ने पहली बाजी मारी है दोस्तों, मेक्सिको इसका आंसर है, आप देख सकते हैं इसके आंसर और ये रहा डिटेल्स। दोस्तों भारत 52 देशों की सूची में 36वें नंबर पे रहा है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इंडेक्स से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, कौन सी संस्था जारी करती है, या भारत की स्थान कौन सा रहा, या कौन सा देश टॉप पे रहा। दोस्तों इंपॉर्टेंट है कुछ इंडेक्स, जैसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स हाल ही में जारी की गई है, भारत की रैंकिंग 135 है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आइसलैंड सर्वाधिक जेंडर, वहां जेंडर कम है दोस्तों, मतलब लिंगानुपात सर्वाधिक है, ऐसा याद रख सकते हो, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा भूखमरी इंडेक्स, हंगर इंडेक्स में भारत के स्थान है 101। उसके अलावा हाल ही में वर्ल्ड पीस इंडेक्स जारी हुआ जिसमें 135वें नंबर पे भारत है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलते हैं आज के दोस्तों, यदि मेक्सिको की बात करूं, मेक्सिको देश है उत्तरी अमेरिका में और इसकी राजधानी है मेक्सिको सिटी, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यह G20 का भी मेंबर है, इंपॉर्टेंट है। चलते हैं आज के पांचवें क्वेश्चन में। देखिए इंटरनेशनल हॉकी से पूछा गया, हॉकी का महिलाओं का वर्ल्ड कप हुआ जिसमें कौन सा देश ने जीता है, इंपॉर्टेंट है। फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी महिला विश्व कप किसने जीता? दोस्तों यदि मैं इसके आंसर की बात करूं, नीदरलैंड। दोस्तों आप यदि हॉकी को करीब से जानते होंगे तो देखना, दो चैंपियंस टीम है महिला में, नीदरलैंड है और एक है ऑस्ट्रेलिया। हर बार या तो अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया और नीदरलैंड में ही कोई ना कोई टीम जीतती है, और इस बार भी नीदरलैंड ने अर्जेंटीना टीम को हराकर यह खिताब जीता। दोस्तों इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। भारत की टीम इस बार अच्छा नहीं कर पाई है, जैसे हम एक एक्सपेक्टेशन था कि उन्होंने जो टोक्यो ओलंपिक में हुआ था चौथे नंबर पे थे, तो एक्सपेक्टेशन थोड़ी हाई थी कि हम इस बार कुछ अच्छा करेंगे, थर्ड पोजीशन तक आएंगे, लेकिन इस बार अच्छा रैंक अच्छा नहीं कर पाए। दोस्तों याद रखिएगा कौन सी टीम ने जीती, नीदरलैंड ने, इंपॉर्टेंट है। और यह कहां हो रहा था दोस्तों, नीदरलैंड और स्पेन में संयुक्त रूप से इस महिला हॉकी विश्व कप का आयोजन हुआ। दूसरी चीज, सरिता पुनिया जी ने भारतीय महिला हॉकी टीम की कैप्टनसी की, दोस्तों इंपॉर्टेंट है। रानी रामपाल ने नहीं, सुनीता पुनिया जी ने हॉकी टीम की कैप्टनसी की, दोस्तों इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये देख सकते हैं, ये देख सकते हैं, यह महिला
फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी विश्व कप का 15वां संस्करण था। यह स्पेन और नीदरलैंड में आयोजित किया गया था। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। देखिए दोस्तों, यूनिकॉर्न को लेके बहुत सारी चीजें न्यूज में रहती है। मैं बताऊं यदि इस क्वेश्चन के बारे में, वन कार्ड हाल ही में $100 मिलियन के निवेश के बाद भारत का कौन सा यूनिकॉर्न बन गया। दोस्तों, यूनिकॉर्न ऐसी कंपनी होती है जिसकी मार्केट वैल्यू दोस्तों $100 मिलियन होती है। तो यह एंटरप्रेन्योर के लिए बहुत अच्छी चीज है और भारत जैसे देशों के लिए, क्योंकि रोजगार और उद्यमिता दोनों बढ़ते हैं दोस्तों। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। $100 मिलियन वाले ऐसी कोई कंपनी हो जाती है तो वह एक यूनिकॉर्न कहलाती है दोस्तों, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट है। और यह 104 अर्थात 104वें नंबर का यूनिकॉर्न बना है दोस्तों। यदि बात करूं दोस्तों सर्वाधिक यूनिकॉर्न वाला देश कौन सा है, तो भारत देश 3rd नंबर का सर्वाधिक यूनिकॉर्न वाला देश है दोस्तों। यदि 100th यूनिकॉर्न कौन बना है, तो नियो बैंक को याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। यदि इससे रिलेटेड कुछ चीजें, जैसे वित्त मंत्री की बात करें, निर्मला सीतारमण जी है, और वाणिज्य मंत्री हैं हमारे पीयूष गोयल जी, और दोनों दोस्तों राज्यसभा सांसद है। आपको फंसाया सकता है एग्जाम में, ये कौन से लोकसभा क्षेत्र से आते हैं, तो आप गलत मत कीजिएगा। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए, ये रहा इसके आंसर और ये रहा इसके डिटेल्स, याद रखिएगा दोस्तों। हाल ही में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने खेती में बाबू जगजीवन राम अभिनव किसान पुरस्कार से किसे सम्मानित किया। दोस्तों इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कहीं ना कहीं अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन, नोबेल अवार्ड है या कोई भी अवार्ड है दोस्तों, भारत रत्न या कोई भी है, अर्जुन पुरस्कार या किसी भी क्षेत्र में अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। यदि अब बात करूं इस क्वेश्चन के आंसर की, तो इस क्वेश्चन का आंसर है रविंद्र मेटकर जी, जो कि महाराष्ट्र से आते हैं, उन्हें यह पुरस्कार दिया दोस्तों। इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं हमारे कृषि मंत्री जी को, नरेंद्र सिंह तोमर जी को। इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यदि बात करूं दोस्तों कृषि के रोल की, कृषि का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। हम आजादी के बाद से देख सकते हैं और वर्तमान में जब पूरी देश की जीडीपी निगेटिव में थी दोस्तों, तो कृषि एक ऐसा क्षेत्र था जो कि वो पॉजिटिव ग्रोथ कर रही थी दोस्तों। यदि बात करूं भारत के जीडीपी में कृषि क्षेत्र का, यदि कृषि क्षेत्र अर्थात प्राथमिक क्षेत्र का योगदान दोस्तों 20% है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और सर्वाधिक योगदान किसका रहता है, सर्विस सेक्टर का दोस्तों। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये इसके डिटेल देख सकते हैं। महाराष्ट्र के अमरावती जिले के रहने वाले हैं रविंद्र मेटकर जी। हाँ, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद 1927 में दोस्तों रॉयल कमीशन की सिफारिश में इसे स्टेब्लिश किया गया था। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। बोलते हैं इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ICAR। इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संघाई सहयोग संगठन की दोस्तों यदि बात करूं, संघाई कॉर्पोराइजेशन ऑर्गेनाइजेशन, SCO बोलते हैं दोस्तों। हर बार मीटिंग होती है, हर बार एनुअल समिट होती है किसी देश में। इस बार की होने वाली है दोस्तों, इस बार की तजाकिस्तान में होने वाली दोस्तों, 2022 की उज्बेकिस्तान में होने वाली है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिए दोस्तों। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए किसी भी देश के एक पर्यटन स्थल को पर्यटन राजधानी घोषित किया जाता है। तो इस बार भारत के वाराणसी शहर को जानते हो दोस्तों, मणिकर्णिका घाट, वाराणसी, काशी। इंपॉर्टेंट है, काशी विश्वनाथ मंदिर है। इंपॉर्टेंट है, काशी वाराणसी को इस बार SCO संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की पर्यटन राजधानी बनाई गई है। इसके अलावा दोस्तों यदि बात करूं संघाई सहयोग संगठन की, तो याद रखिएगा 2001 में यह संघाई 5 नाम से जानी जाती थी। 2001 में यह निर्माण हुआ दोस्तों। यह मध्य एशिया देशों के मध्य एक संतुलन का काम करता है, बॉर्डर को लेके, शांति को लेके और टेररिज्म को लेके यह काम करता है दोस्तों। यदि बात करूं संघाई सहयोग संगठन की, कितने देश हैं दोस्तों, इसमें 8 देश हैं। 2017 में भारत और पाकिस्तान संयुक्त रूप से जुड़े इस संगठन से, और हाल ही में ईरान ने भी इसकी सदस्यता ग्रहण की है दोस्तों। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। संघाई सहयोग संगठन का मुख्यालय आपसे पूछा तो जाएगा, तो आप संघाई मत लगाइए, बीजिंग में है दोस्तों इसका हेडक्वार्टर। इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये रहा इसके डिटेल्स, आप पढ़ सकते हैं। हिनले पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार कौन सा देश पासपोर्ट सबसे शक्तिशाली है दोस्तों पूछा जा रहा है, कौन से देश का पासपोर्ट सर्वाधिक शक्तिशाली है दोस्तों। आप देख सकते हैं सामान्यतः यह क्वार्टरली या हर बार हिनले पासपोर्ट इंडेक्स आता है, और इस बार में टॉप किया है दोस्तों जापान ने
जापान जितने सर्वाधिक शक्तिशाली पासपोर्ट होगा दोस्तों, वहां छूट होगी, बिना वीजा के भी वहां उस देश के नागरिक वहां जा सकते हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और भारत का रैंक कितना रहा दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, भारत का रैंक था इस बार 87, याद रखिएगा, भारत का रैंक था 87। देख सकते हैं इस इंडेक्स के मुताबिक जापान दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट है, इसके बाद सिंगापुर और दक्षिण कोरिया, याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। चलते हैं आज के 10वें क्वेश्चन में, और आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये 10वां क्वेश्चन और ये अंतिम क्वेश्चन। यूपीएससी के नए सदस्य कौन बने दोस्तों, बताना चाहूंगा, यूपीएससी एक संवैधानिक संस्था है। भारत के संविधान के 14वें भाग में यूपीएससी का उल्लेख किया गया है दोस्तों, 315 से 323 के मध्य। इसी के तहत सदस्यों की नियुक्ति होती है, हेड भी बनाए जाते हैं दोस्तों। यदि बात करूं यूपीएससी की हेड की, मनोज सोनी जी हैं यूपीएससी के हेड दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और हाल ही में यूपीएससी के नए सदस्य बने हैं लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला जी को, हाल ही में यूपीएससी के नए सदस्य बनाए गए, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा दोस्तों। आज की वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं, थैंक यू। ये रहा इसके डिटेल्स, देख सकते हैं आप, लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला ने संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में पद और गोपनीयता की। दोस्तों यूपीएससी एक संवैधानिक संस्था है, यहां से हम देश के प्रमुख ब्यूरोक्रेट्स को देखते हैं दोस्तों। यूपीएससी से कलेक्टर बनते हैं, आप इंडियन पुलिस सर्विस में जाते हैं, तो दोस्तों इंपॉर्टेंट संस्था है, याद रखिएगा। यदि वीडियो आपको पसंद आए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अपने डाउट बेझिझक कमेंट सेक्शन में पूछिए दोस्तों। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।